इसके पहले वाले वीडियो में दो पंक्ति और दो स्तंभ वाले मैट्रिक्स के लिए हम सहखंडन आव्यूह और व्युत्क्रम आव्यूह अर्थात एडजॉइंट मैट्रिक्स और परिवर्त इन्वर्स मैट्रिक्स या रेसिप्रोकल मैट्रिक्स बता चुके हैं। अब तीन पंक्ति और तीन स्तंभ वाले के लिए आज बता रहे हैं। एक बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए, मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में निश्चित रहेगा इन्वर्स निकालने के लिए, यानी व्युत्क्रम आव्यूह के लिए। और व्यूअर बहुत कम हैं, अर्थात या तो आप लोग देखना नहीं पढ़ना नहीं चाहते हो या समझ में नहीं आ रहा। एक लड़का कमेंट किया था कि a माइनस ए डैश या a प्लस ए डैश का होल डैश आप क्यों लिखे हैं। एक बात बताइए, अगर a बराबर मालूम है, मान लो कुछ भी मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो, और इसका यदि आपको कहा जाए कि इसका सममित आव्यूह ज्ञात कीजिए तो क्या निकालते हो, ए डैश निकालते हो। अगर विषम सममित कहा जाए तो माइनस ए डैश निकालते हो, दोनों बराबर आना चाहिए। लेकिन यदि यहाँ आपको ए प्लस ए डैश मालूम है, इतना मालूम है, तो अब कोई कह रहा है इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, इसका परिवर्त नहीं सममित आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो एक रहता है तो उस पर डैश दे देते हो, जब दो रहेगा तो होल डैश नहीं देंगे। उसी तरह विषम सममित रहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, यही बात है, इसलिए होल डैश दिया गया। चलिए अब आइए अपने विषय वस्तु पर। तो तीन पंक्ति और तीन आव्यूह, तीन पंक्ति और तीन स्तंभ का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाता है, दो के लिए बता दिए हैं। अब जितना दो वाला रहेगा अब बनाइएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। और तीन वाला बढ़िया से समझिए, एक आएगा निश्चित आएगा। देखिए प्रोसेस सेम है। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। तो बोलिए डिटर्मिनेंट 1 2 5 2 3 1 माइनस 1 1 1। तो एक के बाद अब इसको विस्तार से एक ही बार में निकाल दीजिए। पहले 1 लीजिए, अब बताइए आप 1 लीजिएगा तो 1 वाला पंक्ति और 1 वाला स्तंभ छोड़ देंगे, तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो यही ना बच गया। अब गुना कीजिए, 3 में 1 से 3 माइनस 1 में 1 से 1 हो गया। पहला प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस दूसरा लीजिएगा तो दो जब लिए हो तो दो वाला स्तंभ है और दो वाला पंक्ति छोड़ देंगे, माने इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बच गया 2 और 1 और माइनस 1 और 1। तो पहले ऐसे गुना तब माइनस देकर ऐसे गुना, पहले आप डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हो। तो 2 में 1 से गुना करोगे 2 माइनस 1 में माइनस 1 से गुना करने पर माइनस 1 आएगा, तो वो माइनस 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस फिर प्लस, और 5 लीजिएगा तो 5 वाला पंक्ति और 5 वाला स्तंभ छोड़ देंगे, तो इस पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देंगे तो यही ना बच गया। पहले ऐसे गुना करोगे तो 2 में 1 से गुना करोगे 2 हो जाएगा, फिर माइनस सूत्र वाला माइनस की पहले ऐसे गुना करके माइनस का चिन्ह दिया था, और 3 में माइनस 1 से तो माइनस 3 हुआ, और माइनस 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3। इसको हल कर दीजिए तो इसको घटाइएगा 2 आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, इसको जोड़िएगा 3 आएगा, 3 में माइनस 2 से माइनस 6, और ये कितना आ गया 5, और 5 में 5 से गुना करोगे 25। अब देखिए 25 और 2 जोड़ देंगे 27 माइनस 6 घटाएंगे तो 21। इसका मान 0 नहीं आया, इसका मतलब व्युत्क्रम आव्यूह संभव है। अब देखिए जैसे पहले उसमें बताए थे दो पंक्ति दो स्तंभ वाला में कि दुइया छोड़ आता था कि ऐसे वाला प्लस ऐसे वाला माइनस, लेकिन इसमें बहुत आसान है, प्रोसेस बनी रहेगा। प्रथम
पंक्ति के अवयवों का बारी बारी से सहखंड लेने पर। तो प्रथम पंक्ति क्या है, ये है। तो इसमें भी तो बहुत आसान है, प्लस से शुरू करेंगे, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही चलता है। तो पहले क्या है 1, तो 1 का सहखंड बराबर, तो प्लस लेंगे, तो 1 वाला पंक्ति 1 वाला स्तंभ छोड़ दिए तो बच गया 3 1 1 1, गुना कर दीजिए, 3 में 1 से 3 माइनस 1 अर्थात कितना हो गया 2। तो 1 का सहखंड हो गया 2। अब 2 का सहखंड, तो पहला प्लस नहीं है तो उसके बाद वाला माइनस लेंगे। और वैसे भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाले के लिए बताए थे हम क्यों प्लस क्यों माइनस। तो ये पहला है तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 1 1 1 जोड़ेंगे 2 होगा, यानी -1 का पावर 2 + 1 हो जाता है। अब बोलिए ये 2 कौन सदस्य है, तो ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, -1 का पावर 3 -1, इसीलिए प्लस माइनस प्लस ऐसे दिया जाता है। अब देखिए आप यहाँ तो 2 का लीजिएगा तो 2 वाला स्तंभ 2 वाला पंक्ति छोड़ देंगे तो ये बच गया 2 1 -1 1। अब माइनस, तब गुना करेंगे 2, माइनस 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 प्लस हो गया 1, यानी -3 हो गया। इसके बाद 5, तो 5 का, तो देखिए प्लस माइनस तो फिर क्या लेंगे प्लस। अब 5 वाला स्तंभ और 5 वाला पंक्ति छोड़ देंगे तो यही ना बच गया 2 3 -1 1। तो कितना हो गया बाबू, गुना करेंगे 2 -3 तो +3 हो जाएगा, यानी 5 हो गया। तो पहले पंक्ति का हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय या दूसरे पंक्ति के अवयवों का वही बारी बारी से छोड़ देते हैं, आप लिख लीजिएगा बारी बारी से सहखंड लेने पर, लेकिन आप भी परीक्षा में D2 मत दे दीजिए। इसके बाद द्वितीय पंक्ति में क्या बाबू 2 है, तो 2 का सहखंड क्या देख रहे हो, ये प्लस है तो उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, अल्टरनेट चलता है, आप प्लस से शुरू करते हैं। तो 2 वाला पंक्ति और 2 वाला स्तंभ छोड़ देते, यानी इसको और इसको छोड़ देते, तो 2 5 1 1 2 5 1 1, यानी माइनस, गुना करोगे तो 2 -5, बोलिए घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, ये -3 या +3 हो गया। इसके बाद 2 के बाद क्या है बाबू 3, तो 3 का, तो देखिए माइनस है तो फिर क्या होगा प्लस होगा, तो 3 वाला स्तंभ और 3 वाला पंक्ति छोड़ देंगे, माने इसको और इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 1 5 -1 1 1 5 -1 1। अब गुना कीजिएगा तो 1 -5 तो +5 हो जाएगा, यानी 6। अब इसके बाद 1, तो 1 का सहखंड लीजिएगा तो ये प्लस है तो फिर क्या हो जाएगा बाबू माइनस, तो माइनस लेंगे 1 के लिए, तो 1 वाला पंक्ति और 1 वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे और फिर इसको छोड़ देंगे, तो बच गया 1 2 -1 1 1 2 -1 1, माइनस गुना करेंगे 1 -2 तो +2 हो जाएगा, तो इसको जोड़िएगा -3, 2 और 1 3 और -3। तो देखिए द्वितीय पंक्ति भी हो गया। अब फिर इसी तरह तृतीय पंक्ति का लेना है, लेकिन जगह नहीं है, इधर हम लिख देते हैं। तो तृतीय पंक्ति का
बारी बारी से लिख लीजिएगा, बारी तृतीय पंक्ति के अवयवों का, पंक्ति के अवयवों का, वही बारी बारी से सहखंड लेने पर। अब बताइए तृतीय पंक्ति में क्या है बाबू, तो -1 का सहखंड। तो यहां देखिए क्या है, तो माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस। अब देख बाबू -1 वाला पंक्ति छोड़ दीजिए और -1 वाला स्तंभ छोड़ दिए, तो 2531 अब गुना कीजिएगा तो 2 माइनस 15 हो जाएगा, घटा लीजिएगा तो -13 हो गया। -1 का हो गया, फिर 1 का सहखंड। तो देखिए ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 1 वाला पंक्ति, 1 वाला स्तंभ छोड़ देंगे, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो 1521 गुना कीजिएगा तो ये तो माइनस रह ही जाएगा। 1 माइनस, बोलिए घटाने पर आ जाएगा -9 में माइनस है, माइनस प्लस। उसके बाद फिर 1 है, तो देखिए माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो ये वाला और ये वाला बंद हो गया, तो ये न बच जाएगा 1 2 2 3 1 2 2 3। अब गुना कीजिएगा तो 3 - 4 अर्थात -1। देखिए प्रथम पंक्ति का हो गया, द्वितीय पंक्ति का हो गया, तृतीय पंक्ति का हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो पहले आपको निकालना होगा, क्या निकालना है, तो सहखंडन आव्यूह। अब देखिए सहखंडन आव्यूह को अंग्रेजी में एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का के लिए संक्षेप में लिख दीजिएगा ADJ ऑफ A, या आपको अगर लिखना है पूरा तो लिखिएगा आव्यूह A का सहखंडन आव्यूह, या A का सहखंडन आव्यूह। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर, देखिए प्रथम पंक्ति में क्या क्या है, देखिए आप, तो प्रथम पंक्ति में है 2 -3 और फिर 5, और द्वितीय पंक्ति में क्या है 3, और पंक्ति में ही लिखेंगे चूंकि पंक्ति है 6 -3। तृतीय पंक्ति में क्या है -13 9 -1। तो ये नहीं हुआ एडजॉइंट, ये नहीं है, इतना का परिवर्त आव्यूह, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो परिवर्त आव्यूह में क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ बनाइए, तो 2 -3 5, उसके बाद 3 6 और -3, उसके बाद -13 9। ये हुआ आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर पूछता है तो इतना हो गया, लेकिन वो पूछेगा रेसिप्रोकल इनवर्स मैट्रिक्स, व्युत्क्रम आव्यूह। तो देखिए व्युत्क्रम आव्यूह तभी निकलेगा जब एडजॉइंट निकालिएगा, क्योंकि व्युत्क्रम के लिए एडजॉइंट की आवश्यकता है। तो देखिए अब इसका दूसरा व्युत्क्रम आव्यूह क्या होगा, तो 2 नंबर में लिखेंगे, या तो भाषा में लिखना है तो लिखिएगा A का व्युत्क्रम आव्यूह, या संक्षेप में लिख दीजिए A पावर -1। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब देखिए हम तो मिटा दिए हैं, आप देख लिए होंगे डिटर्मिनेंट A का मान आया था 21, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/21 एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A यही ना है, इसी को लिख दीजिएगा 2 3 -13 -3
6 9 5 -3 -1, ये रहा आपका आंसर। इस तरह एडजॉइंट मैट्रिक्स और क्या कहते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स निकल गया। अब इसी के आधार पर आप 3 पंक्ति 3 वाला अधिक से अधिक बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, सिद्ध करना है 15 नंबर। तो बायां पक्ष में इन्वर्स नहीं है, लेकिन दाहिने पक्ष में देखो एक पर इन्वर्स है एक पर इन्वर्स नहीं है, तो थोड़ा लंबा तो हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, LHS यानी बायां पक्ष दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और इस पर व्युत्क्रम अवयव नहीं है, लेकिन दाहिने पक्ष में एक पर व्युत्क्रम है एक पर व्युत्क्रम नहीं है। तो देखिए इसको बनाने के लिए पहले इसका व्युत्क्रम अवयव निकालेंगे। तो व्युत्क्रम अवयव के लिए क्या कीजिएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको ए मान लीजिए। तो ए डिटर्मिनेंट ए माइनस साइन थीटा बोलिए ऐसे गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस फिर ऐसे माइनस साइन स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। बोलिए इसका मान 1 हो गया। तो आप डिटर्मिनेंट निकाले। अब उस दिन इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ है तो उसका एडजॉइंट निकालने का सीधा तरीका बिना उसका प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति बिना बनाए हुए बताए थे ट्रिक। तो उसी पर, चूंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है तो उसी पर निकाल दीजिएगा सीधे। एडजॉइंट ऑफ ए तो बताए थे, पता नहीं याद है कि नहीं, कि इसको यहाँ कर देते हैं विथ साइन चिन्ह के साथ और इसका केवल चिन्ह बदल देते हैं। तो इसको यहाँ लाइएगा तो कॉस ही है और ये भी कॉस ही है, और इसमें केवल क्या करते हैं चिन्ह, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये क्या है, ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, और माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। एडजॉइंट निकल गया। अब इसका रेसिप्रोकल ए पावर -1 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए डिटर्मिनेंट का मान आ गया 1 बटा 1 तो 1 ही हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए ये है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। देखिए 1 से भाग गुना कुछ भी करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहीं रह जाएगा, यानी cos थीटा साइन थीटा। तो ये हुआ आपका बायां पक्ष। दाहिना पक्ष इतना ही आना चाहिए। तो दाहिने पक्ष में देखिए कितना दिया गया है, दाहिने पक्ष में है 1 माइनस tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 1 इंटू 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 1 इनवर्स है। अब बताइए इसमें गुना संभव नहीं है, इसलिए नहीं संभव है
कि ये इन्वर्स है, इन्वर्स नहीं है, तो पहले इसको इन्वर्स में बदल दीजिए और तब दोनों में गुना कीजिए, इतना आना चाहिए। तो देखिए पहले इसको इन्वर्स में बदलने के लिए इसको b मान लीजिए, लेट b इज इक्वल टू, चूँकि ये मान लिए है यहाँ 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू 1। अब क्या करेंगे इसका डिटर्मिनांट, तो डिटर्मिनांट ऑफ b 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू 1। तो डिटर्मिनांट में पहले ऐसे गुना 1, तो माइनस, लेकिन ये टेन स्क्वायर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका जैसे इसका हम निकाले थे ज्वाइंट, वैसे ही सीधे निकाल दीजिए, विस्तार कीजिएगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो सीधे निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए, तो एडजॉइंट ऑफ बी बताए थे, क्या करते हो, इसको यहाँ तो दोनों 1 है, तो 1 1, इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा बटा 2, और ये माइनस है तो प्लस, ये तो 1 वैसे ही रह गया। एडजॉइंट निकल गया, इसका रेसिप्रोकल, इसका इन्वर्स निकालना है, तो बोलिए b पावर माइनस 1 लिखो, 1 बटा डिटर्मिनांट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। बोलिए 1 बटा डिटर्मिनांट ऑफ b, डिटर्मिनांट ऑफ b कितना आ गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ b ये है 1 टेन थीटा बाई टू माइनस टेन। अब देखिए ये इन्वर्स हो गया, यहाँ इन्वर्स दीजिए, यहाँ कोई बात नहीं है, ये इन्वर्स हो गया और ये पहले से इन्वर्स है, तो इसी का न मान इतना है। अब इतना के स्थान पर इसको लिखेंगे, इसको दोनों में गुणा करेंगे, फिर जो LHS था, LHS कितना था, ये इतना आ जाना चाहिए। तो बोलिए क्या करोगे, देखिए फिर RHS लिख दिए, तो RHS इज इक्वल टू, जो एक पक्ष था जिस पर इन्वर्स नहीं था उसका मान ये आ गया है, अभी निकाले हैं, और दूसरे पर इन्वर्स था, तो जिस पर इन्वर्स नहीं था उसका मान तो इतना हम निकाल दिए, तो उसको लिख दिए, और इस पर इन्वर्स था पहले से। अब इन दोनों में गुणा करेंगे, तो गुणा आप जानते हो, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, तो 1 में 1 से 1 हो गया, और प्लस माइनस माइनस टेन थीटा बाई टू में टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, इससे इसमें हो गया, फिर इससे इसमें, तो 1 में टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू, फिर इससे इसमें टेन थीटा बाई टू, इससे हो गया, और फिर सेकेंड वाला से फर्स्ट में, तो इससे इसमें गुना करेंगे, तो माइनस टेन थीटा बाई टू, और ये भी माइनस टेन थीटा बाई टू, फिर इससे इसमें, तो माइनस प्लस माइनस टेन। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, फिर से देख लीजिए, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम। अब इसमें देखिए फर्स्ट रो से इसमें कीजिएगा, तो माइनस टेन थीटा बाई टू में 1 से इतना आ जाएगा, फिर वो से ये इससे गुना कीजिएगा, तो इसमें गुना कीजिएगा, तो प्लस माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू और प्लस 1। अब ये तो वैसे ही रह गया है, इसको इतना ही लिख देंगे। देखिए तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 tan थीटा बाई टू, और ये दोनों माइनस है, दोनों को जोड़कर माइनस का चिन्ह, माइनस 2 tan थीटा बाई टू, और इसमें पहले प्लस को तब माइनस को लिख दिए हैं। अब 11 का फॉर्मूला आप जानते हो, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। cos 2x रहता है तब होता है ना, x होता है, लेकिन यहाँ अगर 2x के स्थान पर x कर दिया जाए, तो जहाँ x है क्या हो जाएगा x बाई टू। 11 का फॉर्मूला बताए थे। अब आप बताइए, देखिए यहाँ इससे इसमें सब में हम गुणा किए हैं, तो गुणा करने पर इतना आ गया, इससे इसमें, फिर इससे इसमें, सब में गुणा किए हैं। अब इसका मान क्या हो गया, देखिए तो इस फॉर्मूला के आधार पर x के स्थान पर थीटा बाई टू है, तो यहाँ cos थीटा,
फिर देखिए साइन 2x का 2 tan x बटा 1 प्लस साइन 2x का 2 होता है, एक 2 sin x इंटू कॉस x, एक होता है 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ 2x था तो x, जब यहाँ x कर देंगे तो x बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ थीटा बाई 2 है तो इसका मान हो गया साइन x, और ये भी इसके बराबर अंतर है, माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये दोनों बराबर है तो इसका मान कॉस होता है तो इसका भी मान कॉस हो गया। अब आप जाकर देखिएगा, मिटा दिए हम LHS जो निकाले थे इतना ही आया था, उसमें हम a पावर -1 दिए थे, यहाँ माइनस नहीं दिए थे, तो a पावर -1 या यहाँ माइनस, बात एक ही हुआ, तो दोनों बराबर आ गया, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बोर्ड के परीक्षा के लिए, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन छूट गया इसलिए हम बना दे रहे हैं। आप केवल इनवर्स और एडजॉइंट का प्रैक्टिस कीजिएगा, ये तो नहीं आएगा, लेकिन इनवर्स वाला या एडजॉइंट वाला निश्चित आएगा, घर पर उसका मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। बस आज के लिए धन्यवाद।